और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है, गृह मंत्री जी से भी, माननीय राष्ट्रपति से चर्चा किया हुआ है। चुनाव के बाद स्थिति ये हम लाएंगे कि जिस प्रकार से परिवार कल्याण भारत सरकार के द्वारा और परिवार नियोजन विभाग भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हर स्वास्थ्य केंद्र पर दीवारों पर लिखा गया है हम दो हमारे दो। तो जब सरकार का संकल्प है हम दो हमारे दो, तो फिर आयुष्मान कार्ड कहीं ना कहीं ये जो 6 यूनिट का बाधक है ये ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेक किया भी जाएगा। और जो भी व्यक्ति परिवार में है, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे कि उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ हो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उनको सुदृढ़ तरीके से प्राप्त हो, और प्राप्त जब उनको होगा तभी वो अपना इलाज भी करा पाएंगे और अच्छी प्रकार से फिटनेस भी ठीक ठाक कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है बेरोजगारी का, स्वाभाविक तौर पर है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार बच्चियों की शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर MA तक की व्यवस्था बना रखी है। अभी अभी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण की बात जो महिलाओं के लिए किया है, मेरा मानना यह है कि 33% आरक्षण को अभी आगे लागू करते उसको और इजाफा किया जाएगा, जिससे अगर देश की संचालन में, इस देश की संस्कृति और सभ्यता के निस्तारण में अगर महिलाओं का 50% भागीदारी और योगदान है परिवार कल्याण में और समाज के कल्याण में और परिवार के संस्कार में और परिवार के काम में, अगर महिलाओं का योगदान बराबर है, तो हम लोग आने वाले समयों में जनता आशीर्वाद देती है, सदन में अरविंद राजभर जाते हैं तो 50% आरक्षण की चर्चा हम करेंगे। वो हर क्षेत्र में होगा, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, क्योंकि तमाम बच्चियां अभी पढ़ लिख रही हैं, उनको पढ़ लिख करके सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह में इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है, बच्चियों को नौकरी तक नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारा प्रयास ये होगा कि हम सदन में जाकर के इस पे भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे, कि जिससे कि बच्चियां जो पढ़ लिख करके होनहार हो रही हैं उनको हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो 50% की। जो हमारे युवा साथी, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के तनातनी हुई है। समाजवादी कहती है हमारा प्रपोजल था और भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रपोजल को आगे किया। मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार हो, जब भी कोई आधारशिला रखती है, सरकार फिर आवे या ना आवे, लेकिन नेक्स्ट सरकार जो आती है वो उसको मूर्त रूप में लेते हुए, कार्य रूप प्रदान करते हुए उस कार्य को कराने का भी काम करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में तमाम ऐसी जमीन एक्वायर किए जा रहे हैं। जब मैं विभाग का मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश में 2018 में, लघु उद्योग विभाग मेरे पास था, मैंने एक प्रपोजल बनाया हुआ था खास करके अपने पूर्वांचल के लिए, क्योंकि हमारे मांग में है पूर्वांचल राज्य। हम बार बार पूर्वांचल राज्य की मांग करते रहते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के नौजवान, वो चाहे किसी भी जनपद के हों, वो पंजाब जाकर के, गुजरात जाकर के, महाराष्ट्र जाकर के, तमाम जगह, कोलकाता जाकर के वहां के फैक्ट्रियां चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो क्यों ना हमारी सरकार का ध्यान आकृष्ट हो पूर्वांचल की तरफ। देश और प्रदेश की सरकार लपट करके पूर्वांचल में छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे खोलें और यहाँ के बच्चों को यही रोजगार दें, ताकि वो बच्चा अपने परिवार के साथ रह करके नौकरी करे, रोजगार करे और रोजगार करके अपने परिवार के साथ रहें। इससे हमारे प्रदेश की भी इकोनॉमी बढ़ेगी, इसके साथ साथ परिवार भी उसका मजबूत होगा। उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा मिलेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी सोच सरकार की योजनाओं को पूर्वांचल में लाने के साथ साथ पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार देने का भी है, और रोजगार के साथ साथ उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उसको मजबूती देने का भी मेरी प्लान में ये रखा हुआ है। इसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे जो गांव में रह रहे हैं, सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। अभी मैं आ रहा था, आते समय मैंने देखा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था चालू किया था, हमको तो लगता है कि ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। अभी मैं आते समय देखा कि एक सरकारी विद्यालय में जिस प्रकार से बच्चे थाली लेकर के एक सरकारी मशीन पर ही उस थाली को मिट्टी लगा करके उसको धोने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, कहीं ना कहीं ये समय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। तो उस सरकारी विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था को थोड़ा सा सही करने की आवश्यकता है, मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है, और सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करते हुए वहां पर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता है, कि जिससे छोटे छोटे बच्चे उससे अट्रैक्ट हों और कंप्यूटर का ज्ञान लें। क्योंकि जब तक देश की शिक्षा प्रणाली में, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा नहीं आएगी, तब तक शिक्षा का स्तर बढ़ने वाला नहीं है। मुझे याद है जब हम समाजवादी गठबंधन में थे,
तो माननीय अखिलेश यादव जी हमसे एक बात कह करके बहुत मगन हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि मैंने एक व्यवस्था ऐसा किया था कि जो गांव के बच्चे हैं सरकारी विद्यालय, उसमें हमने मिड डे मील की व्यवस्था कर दिया। हमने कहा ये व्यवस्था एकदम टोटल दुर्व्यवस्था में तब्दील हो गया और इसको नहीं करना चाहिए था। जितना पैसा आपने मिड डे मील में लगाया उतना पैसा अगर सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करते हुए दिल्ली के तर्ज पर अगर यहाँ के विद्यालय हुए होते तो आज मिड डे मील देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे बच्चे होनहार होते, कंप्यूटर एजुकेशन उनको प्राप्त होता और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का काम भी करते और उनका IQ लेवल भी तेज होता। मेरा मानना यह है कि इन सारे जितनी भी चर्चाएं हमने आपसे की, इन सारी चर्चाओं को समाज के बीच में ले जाने की आवश्यकता है और ले जा करके जब तक समाज सही दिशा में, जनता सही दिशा में नहीं जाएगी, तब तक वो चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो या फिर जिला हो, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास ये है कि एक घड़ी का प्रचार आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और एक निरमा वॉशिंग पाउडर का एक और प्रचार आता था कि आओ मिल करके बनाए कुछ बेहतर। ये संकल्प हमारा। तो निरमा पाउडर कौन है और घड़ी कौन है? आपके कुछ मुद्दे ऐसे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी से टरी नहीं खाते, आज आप एनडीए में, जैसे जातीय जनगणना की बात कर लिया गया और बहुत सारे मुद्दे, क्या एनडीए में शामिल होने के बाद उन मुद्दों को आप छोड़ देंगे या वो जारी रहेगा? नहीं, देखिए जैसा कि आपने बताया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के निरंतर हम सब लोग प्रयासरत हैं और हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर जब प्रेशर बनाया गया तो माननीय मोदी जी सरकार, उन्होंने सदन चलने के पहले उन्होंने कहा था आने वाले समयों में हम लोग इस चीज को लागू भी करेंगे। और जो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई है, श्रीमान राजनाथ सिंह जी के समय में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट को हम लोग लागू करने का भी काम करेंगे। रही बात जातिगत जनगणना की, देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण से जातिगत जनगणना इसलिए अति आवश्यक भी है। इससे हमारी सरकार भाग नहीं रही है, हम लोग टेबल टॉक करते हैं, पता है हम लोग, हमारी सरकार ये जातिगत जनगणना भी कराएगी।